अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आज का वीडियो बनाने से पहले पूरा दिन गुजर गया। ये न्यूज़ सुबह की है और मैं शाम तक हिम्मत गैदर करती रही कि किस तरह से ये वीडियो करूँ। और यकीन करें कि मुझे इस कदर दुख हुआ कि तकरीबन आधा पौना घंटा तो मैं रोती रही। मतलब आप कभी सोच नहीं सकते, आखिर हम लोग जो आपको रिपोर्ट कर रहे होते हैं, हम जो आपको ख़बर दे रहे होते हैं, हमारा भी दिल है, हम भी इंसान हैं। बाज़ दफ़ा तो ख़बरें इतनी सफ़ाकाना होती हैं कि उनको सुनने के बाद और जब हम लोग पॉइंट्स बना रहे होते हैं और जब आपको नरेट करना होता है तो उसके लिए जो हिम्मत होती है ना, वो हिम्मत हमारे पास नहीं होती। आज का वीडियो ऐसा ही है, दिल दहला देने वाली बात। यकीन करें, हर माँ, हर बाप, हर भाई, हर बहन का दिल दहल उठेगा। जनाब, हुआ क्या है कि फैसलाबाद का एक इलाका है उवैस नगर। अब यहाँ उवैस नगर में एक लड़का है जिसका नाम है जनाब सैफ़। इसकी उम्र अभी तकरीबन छोटी है, ज़्यादा उम्र नहीं है, कोई 18-19 साल का ये होगा। और इसकी 15 साल की एक लड़की के साथ मंगनी की है, जो कि इसकी अपनी फूफी के घर में इसका रिश्ता तय हुआ है। और रिश्ते के बाद आपको पता है कि हमारे रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर छोटी एज में रिश्ते कर देते हैं, और रिश्ता करते वक्त ये कहा गया था कि जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो हम रुखसती या शादी या जो भी करना है वो करेंगे। अब ये लड़का था, ये हवस का मारा, इसके आगे 3 दोस्त थे। 3 दोस्तों में से एक का नाम था तैयब, एक का नाम था बिलावल और एक का नाम था ज़िशान। ये जो सैफ है, इसने अपनी ही मंगेतर के साथ बदकारी के लिए अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर प्लानिंग की। सोचिए ज़रा, अभी तो मैंने आपको आगे ख़बर बतानी है। मतलब आप अंदाज़ा करें कि एक वक्त था कि माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करते थे कि जो शख्स आपकी ज़िंदगी में आ रहा या आ रही है, जो भी आपका बेटर हाफ बनने वाला है, जो भी आपका लाइफ पार्टनर होगा, वो आपकी इज़्ज़त होगा। एक वक्त था कि लड़के कभी भी अपनी मंगेतर का जिक्र अपने दोस्तों के ग्रुप्स में नहीं करते थे, क्योंकि वो अपनी गैरत और अपनी इज़्ज़त समझते थे। और आज आप देखें कि हम किस क़यामत के दौर में रह रहे हैं। हम कभी सुना करते थे ऐसा भी दौर आएगा, लगता था ऐसा नहीं हो सकता कभी, लेकिन ऐसा हो रहा है और वो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। आप रोज़ हमारे मुंह से सुन रहे हैं और हम रोज़ आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए, इसने उस लड़की को उसके घर से बुलाया मिलने के लिए। उसने सोचा चलो मैं इसकी मंगेतर भी हूँ, कज़न भी हूँ, चलो कोई बात नहीं। गाड़ी में बिठा के अपने 3 दोस्तों के साथ वीराने में लेकर गया। उसके बाद इसने वहाँ जाकर अपने 2 दोस्तों से ये कहा कि कोई नशा आवर चीज़ जो है ना, वो पानी में मिलाकर इसको खिलाओ पिलाओ। उन्होंने खिलाई। फिर उसके बाद उन्होंने, उसके 3 दोस्तों ने और इस लड़के ने, चारों ने मिलकर इस 15 साला लड़की के साथ गाड़ी में ही इज्तमाई ज़्यादती की। और एक बार नहीं, बार बार की। लड़की के बहुत चीखने चिल्लाने के बावजूद भी ये शैतान के बच्चे, ये बेगैरत इंसान, ये इंसान तो कहना नहीं चाहिए, कुत्ते के बच्चे। कुत्ते में भी कहते हैं कि 10 सिफ़ात ऐसी होती हैं कि अगर कोई आम इंसान उसको अपना ले तो वो वलियों की सिफ़ात तक पहुंच जाता है। कुत्ते में सबसे बड़ी सिफ्त होती है कि वो वफ़ादार होता है अपने मालिक का। मालिक उसे मारे चाहे भूखा रखे, वो फिर भी उसका वफ़ादार होता है। और ये देखें क्या कर रहा था, ये अपने ही दोस्तों से अपनी ही मंगेतर की के साथ ज़्यादती कर रहा था, वो भी इज्तमाई, और एक बार नहीं कई कई बार। फिर उसके बाद इसने क्या किया, जब इसने ये सब कुछ कर लिया तो ये शुक्र है अल्लाह का कि उस लड़की को जान से नहीं मारा, उसको वापस फेंक के गया भुप्पी के घर पे। और फिर इसने, आपको पता है कि इसके बाद क्या हरकत की, इसने पूरा रास्ता उस लड़की को धमकाया ये कहकर कि अगर तुमने घर जाकर कोई किसी किस्म की बात बताई कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और साथ में जो इसने शर्मनाक हरकत की, मतलब सोचें कि आपका दिल मान रहा है कि ऐसा हो सकता है। आपको लग रहा होगा जुनैरा खुद से कोई स्टोरी सुना रही है, काश ये झूठ होता। इसने क्या किया कि जब इसके दोस्त उस लड़की के साथ इज्तमाई ज़्यादती कर रहे थे तो ये खुद, जो उसकी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ था, ये उसकी वीडियोस बना रहा था। और उसके बाद इसने उस लड़की से कहा कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारे वीडियोस को वायरल कर दूंगा। वो लड़की घर आई, परेशान रही, रोती रही, लेकिन उसने अपने घर वालों को पहले नहीं बताया। फिर उसके बाद आप देखें इसकी मज़ीद कमीनी हरकत कि ये उस लड़की को ब्लैकमेल करता रहा और फिर उससे 80,000 रुपये इसने हथियाए। जब 80,000 के बाद उसको ये पता चला कि घर में कैश ख़त्म हो गया है तो उसके बाद इसने घर के जो तलाई ज़ेवरात हैं वो मांगने की डिमांड करना शुरू कर दी। और उसके बाद तंग आकर उस लड़की ने अपनी माँ को बताया कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। फिर क्या हुआ, फिर लड़की के जो वालिद हैं, जिनका नाम मैं आपको बताऊँ सलीम है,
اب یہ جو سلیم صاحب ہیں یہ پھر پولیس کے پاس گئے اور انہوں نے اپنی مدیت میں مقدمہ درج کروایا، اور مقدمہ درج کروانے کے بعد اب فائنلی پولیس جو ہے وہ جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے، اور اللہ کرے کہ پکڑے جائیں گے، کیونکہ آج کل سائنٹیفک بنیادوں پہ لوگوں کو پکڑنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔ لیکن یہ سب سن کے میری اس قدر طبیعت خراب ہوئی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ جو آپ کی عزتوں کے محافظ ہیں وہ اب آپ کی عزتیں اچھالنے لگے ہیں۔ کیا الفاظ کہوں۔ مزید میں آپ کو بس اتنا بتاؤں گی کہ فواد چودھری صاحب نے ہمیشہ کی طرح ایک بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی جو ہے، ایک اجلاس ہے، اس کو بٹھائیں گے تاکہ وہ اس کی انکوائری کر سکے اور ملزمان کو پکڑا جا سکے اور کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ میرے الفاظ بھی جو ہے نا وہ بیان نہیں ہو پا رہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے جتنے لوگوں نے کرائمز کیے ہیں کیا وہ پکڑے گئے ہیں؟ اگر پکڑے گئے ہیں تو کیا ان کو سزائیں ملی ہیں؟ پکڑے جانا بڑی بات نہیں ہوتی، بڑی بات ہوتی ہے ان کو سزا ملنا۔ انصاف کا نظام آپ کے مطابق کیا صحیح چل رہا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ سزائیں اتنی سخت ہونی چاہیے کہ پھر اس طرح کے جو لوگ ہیں جو دندناتے پھرتے ہیں وہ ان کو آپ جب چوکوں چوراہوں پہ پھانسی دیں گے نا تبھی سب کو پتہ چلے گا کہ واقعی ملک میں کوئی انصاف کا قانون ہے۔ بیٹھ کے کنڈیم کر دینا، اجلاس میں بات کر دینا، 3 رکنی کمیٹی بنا دینا، 5 رکنی کمیٹی بنا دینا، اٹھا کے حوالات کے پیچھے پھینک دینا، اور بعد میں ان کی ضمانتیں جو ہے نا 50-50 لاکھ روپے یا 5-5 لاکھ روپے مچل کے لے کر ان کو چھوڑ دینا۔ جو بھی کہنا چاہتے ہیں، بس میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ آپ آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔